डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो। जो आज उस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का प्रथम भाग, जो पहला भाग है फर्स्ट, उसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो उस भाग के अंदर एक अध्याय है जिसका नाम है सहसंबंध। तो आज हम बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, जो कि टॉपिक हमारा रहने वाला है सहसंबंध। सहसंबंध के अंतर्गत इस अध्याय में एक सारणी देखने को मिली हमें, जो सारणी है 6.1। ठीक है, सारणी 6.1 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र। कुछ किताबें, जो नई बुक है उस किताब के अंतर्गत से संबंध में सारणी 6.1 दे रखा है, लेकिन पुरानी जो किताबें थी उसके अंतर्गत अगर सारणी आती है तो 7.1 होती है। लेकिन अब जो नई किताब आई है उसमें सारणी को 7.1 ठीक है लिखा गया है वहाँ पर, और उसे 6.1 पर ही दर्शाया गया है। तो डियर स्टूडेंट, और उदाहरण इसका हो जाता है एक, है ना, सहसंबंध टॉपिक है हमारा और उदाहरण एक किताब में दे रखा है हमें। ठीक है, उसी में हमें आर का परिकलन करना है। ठीक है, परिकलन हम गणना करेंगे उसके बारे में, सहसंबंध के बारे में, जिसमें तालिका 6.1 में कहा गया है, ठीक है, किसानों द्वारा बिताए गए वर्ष। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसानों द्वारा बिताए गए वर्ष जिसको एक्स चर, ठीक है, एक्स चर कहा गया है, किसानों द्वारा बिताए गए वर्ष, और साथ ही, ठीक है, तो यहां पर तालिका में हम लिखते हैं यहां पर, ठीक है, फर्स्ट एक्स, ठीक है, किसानों द्वारा बिताए गए वर्ष, जो कि हमें सारणी 6.1 में दिया गया है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट शिक्षा के वर्ष। ठीक है, शिक्षा के वर्ष जिसको एक्स से दर्शाया गया है। इसी के अंतर्गत और इसी के अंदर शिक्षा के वर्ष जो दिए गए हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, शिक्षा के वर्ष दे रखे हैं हमें एक्स, ठीक है, जो कि हमने यहां पर लिखा है,
यह हमें किसानों द्वारा बिताए गए वर्ष दे रखे हैं। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पर डियर स्टूडेंट शिक्षा के वर्ष इन सभी को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सभी को जोड़ने पर डियर स्टूडेंट जो x हमें प्राप्त होता है वो होता है 42। ठीक है, 42 प्राप्त होता है इन संख्याओं का योग करने पर। अब यहां पर x हमें प्राप्त होता है 42 बटे, ठीक है, बटे में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ये जो संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो यहां पर जो संख्या दे रखी है वो है 7। 7 का भाग हम इसमें देते हैं तो डियर स्टूडेंट हमें जो प्राप्त होता है वो संख्या होती है 6। कौन सी संख्या होती है 6। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमें जो प्राप्त हुआ वो 6 हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है वो आपको बता दिया है। यहां पर x माइनस बार x या x बार कहें इसे। ठीक है, यहां पर हमें जो प्राप्त हुआ था उसी को हम, है ना, जो 6 प्राप्त हुआ था हमें यहां पर ये 42 में 7 का भाग देने पर हमें 6 प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब x माइनस x बार निकालने के लिए हम यहां पर 6 में से 0 में से 6 हम माइनस करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहां पर जो संख्या हमारी आती है -6, क्योंकि 0 संख्या से हम जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है -6। ठीक है, उसी प्रकार 2 में से हम 6 को माइनस करते हैं तो ये भी हमारे संख्या जो आने वाली है डियर स्टूडेंट -4। ठीक है, -4 आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो हम 4 में से 6 को माइनस करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमें जो प्राप्त होता है वह होता है -2। ठीक है, इसी प्रकार से 6 में से हम 6 को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0। और यहाँ पर दे रखा है 8। 8 में से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2। ठीक है, 2 प्राप्त होता है। 10 में से 6 को माइनस करने पर डियर स्टूडेंट 10 में से 6 को माइनस करने पर हमें जो प्राप्त होता है वह संख्या होती है 4। और इसी प्रकार यहाँ पर 12 दे रखें, 12 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो 6। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक बार और बता देते हैं, हमने इसको ज्ञात करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए इन सभी संख्याओं का जो योग निकला और जितनी संख्या ये दे रखी है क्रम से 7 संख्या दे रखी है, तो हमने जो संख्या योग किया उसमें 7 का भाग देने पर हमें 6 प्राप्त हुआ था और 6 में से हमने ये माइनस किया डियर स्टूडेंट, चूँकि ये संख्या छोटी थी। ठीक है, इस संख्या से यह संख्या छोटी थी जिस कारण से यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हुई कोष्टक के अंदर x माइनस x बार कोष्टक बंद, उसके अंदर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो माइनस में होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के लिए आगे हम चलते हैं। से संबंध वाला टॉपिक है हमारा आज हम इसी को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। यहां पर आता है, ठीक है, यहां पर हम ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब इसी में से हम निकालते हैं
एक्स माइनस एक्स बार वर्ग या बार एक्स वर्ग। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें वर्ग दे रखा है, तो हम ये संख्या दे रखी है, ठीक है, इस संख्या का हम निकालने वाले हैं वर्ग। ठीक है, तो वर्ग निकालने के लिए डियर स्टूडेंट 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पर 6 में 6 का गुणा करते हैं तो 36, 4 का वर्ग होता है डियर स्टूडेंट 16 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, 16, 2 का वर्ग 4 हो जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, 0 ऐसा का ऐसा रहने वाला है। फिर 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग हो जाता है 16 और 6 का वर्ग हो जाता है डियर स्टूडेंट 36। ठीक है, ये हमें कोष्टक के अंदर x माइनस एक्स बार या बार x उसका वर्ग, ठीक है, हम इस संख्या को योग कर देते हैं, इस संख्या का योग कर देते हैं डियर स्टूडेंट। है ना, इस संख्या का योग करने पर डियर स्टूडेंट जो हमें हमारी संख्या निकल कर आती है वो होती है 112। ठीक है, सिग्मा कोष्टक के अंदर सिग्मा बार वर्ग बराबर जो संख्या हमें प्राप्त हुई डियर स्टूडेंट वो संख्या है 112। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा किसानों द्वारा बिताए गए वर्ष थे। ठीक है, तो उदाहरण 2 में हमें दिया गया है, ठीक है, उदाहरण 2 में दिया है हमें, ठीक है, उसको हम y कहेंगे, y न, ठीक है, क्योंकि एक चर हमें किसानों द्वारा बिताए गए वर्ष और y में दिया गया है प्रति एकड़ वार्षिक पैदावार। ठीक है, जो कि रुपयों में दे रखी है हमें, यहां पर लिखते हैं हम y, ये y हमें दे रखा है डियर स्टूडेंट, सारणी 6.1 में दे रखा है हमें। ठीक है, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें दे रखा है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसानों द्वारा प्रति एकड़। ठीक है, प्रति एकड़ किसानों द्वारा रुपये में दे रखी है और वार्षिक पैदावार जो हमें प्राप्त हुई वह निकालेंगे। यहां पर लिख देता हूं मैं, किसानों द्वारा प्रति एकड़ वार्षिक पैदावार, जो कि रुपयों में हमें दे रखी है डियर स्टूडेंट। ठीक है, रुपयों में दे रखी है। अब हम y जो कि हमें सारणी 6.1 में दिया गया है डियर स्टूडेंट, ठीक है, यहां पर 4, ठीक है, ये हमें सारणी 6.1 में दिया है। ठीक है, ठीक है, 4, 4, 6,
10, ठीक है, 6, 10 और हम सारणी, ठीक है, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 10, 10, 8, 7, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि हमें 6.1 की सारणी में दे रखा है। टॉपिक हमारा सह संबंध है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं डियर फ्रेंड, क्या करेंगे, योग, ठीक है, योग हो जाता है इसका 49, ठीक है, 49 हो जाता है योग, और यह संख्या हो जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यह संख्या हो जाती है 7। तो हम इसमें 49 में 7 का भाग देते हैं, 7 7 49, ठीक है। 7 का भाग देने पर हमें जो प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट 7 होता है, ठीक है, 7 प्राप्त होता है हमें संख्या, ठीक है। इसमें भी वही हम करेंगे जो प्रथम बार हमने शिक्षा के वर्ष में किया था, वही किसानों द्वारा प्रति एकड़ वार्षिक पैदावार जो प्राप्त होने वाली है उसमें भी हम यही करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां पर डियर स्टूडेंट फार्मूला हो जाता है y माइनस वाई वर्ग, ठीक है, y माइनस वाई वर्ग हो जाता है, ठीक है, और यहां पर संख्या हो जाती है हमारी 7। ये कैसे प्राप्त हुई, इन सभी का हमने योग किया, संख्या 49 आई, और ये टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 का भाग देने पर हमें जो प्राप्त हुआ वो 7 है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको यह भी और यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 में से हम 7 को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -3, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 में से 7 को माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा -3, और 6 में से 7 को माइनस करेंगे, ठीक है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, इसलिए यहाँ पर आता है माइनस। यहाँ पर 10 में से हम 7 को माइनस करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमें प्राप्त होने वाला है 3, जो कि माइनस का नहीं होगा, कारण क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी 10 में से जब हम 7 को माइनस करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, और 8 में से 7 माइनस करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, और ठीक है 8 में 7 माइनस हुआ 1 प्राप्त हुआ, और 7 में से जब 7 माइनस होगा तो डियर स्टूडेंट हमें जो प्राप्त होने वाला है वह संख्या हो जाती है 0 या कहें 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें y माइनस वाई बार, ठीक है, या बार y जो हमें जो प्राप्त हुआ है वह संख्या, ठीक है, हो जाती है। उसके बाद हम निकालते हैं डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से माइनस वाई, सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस वाई नहीं है, यहाँ पर है y माइनस वाई वर्ग का बार वर्ग, ठीक है, y माइनस वाई बार का वर्ग हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 का वर्ग हो जाता है डियर स्टूडेंट 9, ठीक इसी प्रकार 3 का वर्ग हो जाता है डियर स्टूडेंट 9 हो जाता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है डियर स्टूडेंट, 3 का वर्ग यहाँ पर भी 9 हो जाता है, यहाँ पर भी 9 हो जाता है, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाता है डियर स्टूडेंट 0, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा वर्ग है, ठीक है। इन सभी को जोड़ने पर, ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है डियर स्टूडेंट, ठीक है, जोड़ देते हैं इसको 9, 9 दूनी 18, 27, 9 चौक 36, 37 और 38 हमें प्राप्त होते हैं डियर स्टूडेंट। y कोष्टक के अंदर y माइनस वाई बार का वर्ग बराबर, ठीक है, या हम जगह नीचे है हमें यहाँ पर लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, मिटाकर लिखना बार बार ताकि आपको देखने में संख्या दिखे अच्छे से, ठीक है, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर y
माइनस वाई बार का वर्ग हो जाता है बराबर 38 ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाता है 38 हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कोष्टक में x माइनस एक्स बार कोष्टक बंद और y माइनस वाई बार कोष्टक बंद, ठीक है। यहाँ पर चलने के बाद हम x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, x माइनस, ठीक है, और ये हो जाता है y माइनस, ठीक है। इन दोनों का हो जाता है गुणा, ठीक है। इसका और इसका हम गुणा कर देते हैं डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ जाए इसलिए हम, ठीक है, आपको गुणा करने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर कुछ आपके लिए स्टार लगा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, या कहें कि राइट का निशान लगा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। हम जहाँ पर राइट लगा रहे हैं उसका और यहाँ पर राइट लगा इसका हम क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये राइट हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर गुणा होता है, 3 का गुणा 6 में करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है संख्या 18, ठीक है डियर स्टूडेंट। हमें जो संख्या प्राप्त हो रही कौन सी संख्या है डियर स्टूडेंट, 18, ठीक है। उसके बाद 3 में 4 का गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या है 12, ठीक है, 12 संख्या हमें प्राप्त हो रही है। 1 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है, 1 का 2 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। 1 का 2 में करने पर डियर स्टूडेंट जो हमें प्राप्त होती है वह संख्या हो जाती है 2, ठीक है। 3 का गुणा 0 में तो 0 आने वाला है डियर स्टूडेंट, ठीक है, नहीं, 3 का गुणा 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ चुका है। अब इसका गुणा 3 का गुणा हम 2 में करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमें प्राप्त हो जाता है 6, ठीक है। और 1 का गुणा 4 में करने पर हमें जो प्राप्त होता है 4 और 0 का 0, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे अच्छा हुआ हमने राइट के निशान लगाए, क्योंकि हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगा था कि यहाँ से वहाँ, क्योंकि थोड़ा सा संख्या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और सारणियाँ भी बड़ी बन चुकी है, तो ये हमने किया है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर शायद जगह की कमी हो सकती है हमें, तो आगे हम करते हैं इसको सॉल्व। इतना करने के बाद डियर स्टूडेंट फार्मूला ना होने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। फार्मूला यहीं पे लगा देते हैं क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ठीक है, को सॉल्व करने के लिए फार्मूला है डियर स्टूडेंट जिसको सिग्मा बोला जाता है, ठीक है। फार्मूला सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स, इसको हम प्रसरण भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम प्रसरण भी कहते हैं। प्रसरण का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, पता है आपको, प्रसरण का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, बिखरा हुआ, ठीक है, फैलाव को हम प्रसरण कहते हैं। और यहाँ पर जब सवाल करते हैं तो उसको हम सिग्मा भी बोलते हैं,
और उसी के साथ एक और होता है हमारा इस प्रकार से, इसको भी हम सिग्मा ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम प्रसरण सिग्मा दोनों नाम है इसके। तो प्रसरण निकालना है हमें, प्रसरण का मतलब फैलाव। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिग्मा कोष्टक के अंदर x माइनस एक्स बार, ठीक है, बटे में n हो जाता है और यहाँ पर वर्ग लग जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें सिग्मा x जो प्राप्त हुआ है, क्या है प्राप्त होने वाला है जो हमें, वह है 112 और n हो जाता है हमारा तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर टॉपिक हमारा हो जाता है सहसंबंध का। ठीक है, सहसंबंध का टॉपिक हो जाता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जब हमने तालिका 6.7 को सॉल्व किया और उसके आगे चलकर देखते हैं आज हम, यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, फार्मूला सिग्मा, ठीक है, ये प्रसरण बराबर प्रसरण x बराबर सिग्मा कोष्टक के अंदर x माइनस एक्स बार वर्ग बटे n। ठीक है, तो ये प्रसरण है, इसको हम प्रसरण कहते हैं। प्रसरण का मतलब होता है डियर स्टूडेंट फैलाव। ठीक है, फैलाव होता है। ठीक है, सिग्मा भी बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर x बराबर कोष्टक में सिग्मा, ठीक है, योग करने पर जो प्राप्त हुआ था हमें वह संख्या हो जाती है यहाँ पर 112। ठीक है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग हो जाता है 112 और बटे में जो n हुआ था वह हो जाता है 7। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमें ये प्राप्त हुआ है यह सिग्मा x था। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्मा y, ठीक है, सिग्मा y का क्या होगा डियर स्टूडेंट, रूट सिग्मा y माइनस y बार का वर्ग बटे n। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा y या कहें प्रसरण हमें प्राप्त हुआ था 38/7। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ था यहाँ पर। फिर आगे हम करते हैं इस सवाल को, समीकरण, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये मिटा देते हैं, यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। इन सूत्र के मानों को समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, तो डियर फ्रेंड इन मानों को जब हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं तो यह हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, मानों को जब हमने प्रतिस्थापित किया तो हो जाता है r बराबर 42। ठीक है, यहाँ पर 7 रूट 112/7 रूट 38
बटे 7। ठीक है, तो यहाँ 7 1 हो जाता है डियर स्टूडेंट, और 7/7 हो जाता है, मतलब कट जाता है। अब हम 112 का रूट निकालते हैं, और 38 का रूट निकालने पर डियर स्टूडेंट, ठीक है, रूट निकालने पर हमें, ठीक है, रूट निकालने पर और जो संख्या हमें जो प्राप्त होगी, उस संख्या का इसमें भाग देने पर डियर स्टूडेंट जो हमारा आंसर निकल के आता है वह होता है 0.6। ठीक है, 644 ये प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट हमें। ठीक है, उसके बाद सूत्र 2 के द्वारा इन्हीं मानों को प्रति स्थापित करने पर, ठीक है, इन्हीं मानों को प्रतिस्थापित करने पर हो जाता है डियर स्टूडेंट फार्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार, ठीक है, फिर y माइनस वाई बार, ठीक है, बटे में रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग और रूट सिग्मा कोष्टक में y माइनस वाई बार का वर्ग, ठीक है, बराबर r। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यह हो जाता है r बराबर, ठीक है, r बराबर हो जाता है, r बराबर हो जाता है डियर स्टूडेंट 42, रूट में 112 और रूट 38 हो जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस संख्या को रूट से निकालने पर और इसको रूट से निकालने पर गुणा करने पर, ठीक है, जो संख्या रूट से निकालने वर्गमूल निकल के आता है उसका हम 42 में भाग देते हैं, तो डियर स्टूडेंट हमें जो r बराबर जो प्राप्त होता है 0.644, या दशमलव के बाद 4 या 6 या 6 इस प्रकार से भी प्राप्त हो सकता है, तो वह उत्तर हमारा सही रहेगा डियर स्टूडेंट। इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है डियर स्टूडेंट, कि सहसंबंध, जो सहसंबंध निकल के आया वो धनात्मक है, रिलेशन जो निकल के आया वो क्या है, सहसंबंध हमारा धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक रहेगा डियर स्टूडेंट। इस प्रकार हमने देखा कि किसानों की शिक्षा के वर्ष तथा प्रति एकड़ उपज के बीच धनात्मक सहसंबंध है, साथ ही r का मान भी अधिक है, r का मान भी अधिक है डियर स्टूडेंट। इससे पता चलता है कि किसान जितने अधिक वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करेंगे प्रति एकड़ उपज उतनी ही अधिक होगी। इससे किसानों के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश पड़ता है, किसानों पर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। यही डियर स्टूडेंट हमारा था सहसंबंध। ठीक है, इसी प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट।
और आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है जिससे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्गमूल निकाला है इनका, और वर्गमूल निकलने पर गुणा करने पर 42 में हमने उस संख्या का भाग दिया डियर स्टूडेंट, जिससे हमें आर बराबर, आर मतलब रिलेशन प्राप्त हुआ 0.644। ठीक है, उसी प्रकार प्रतिस्थापित प्रथम बार भी हमने समीकरण को 1 में प्रतिस्थापित किया था, जब भी हमें यही उत्तर आया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही उत्तर हमारा आया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।